आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत त्रिभुज का अंतःवृत्त बनाना सीखेंगे। इससे पहले कुछ चार महत्वपूर्ण उससे संबंधित जानकारियों को देख लेते हैं। पहला है हमारे पास त्रिभुज का अंतःवृत्त। इसकी परिभाषा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाने वाले वृत्त को उस त्रिभुज की अंतःवृत्त, अंतः यानी अंदर, यानी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। और ये वृत्त जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये आपको याद रखना है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाने वाले वृत्त को उस त्रिभुज की अंतःवृत्त कहते हैं। दूसरा, इसमें अंतःवृत्त बनाने के लिए दो कोनों का कोणार्धक खींचते हैं। हमारे पास जो दो कोण होते हैं, इस दोनों कोनों का क्या खींचा जाता है, कोणार्धक खींचा जाता है। कोणार्धक किस प्रकार से खींचा जाता है आगे बताएंगे हम। उसके बाद दो कोनों के कोणार्धकों के संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे एक का कोणार्धक खींचेंगे ऐसे, दूसरे का खींचेंगे इस प्रकार से, दोनों जहाँ पे कटेगा उसको ओ नाम देंगे और इसी को क्या बोला जाता है, अंतः केंद्र कहा जाता है। उसके बाद है अंतः केंद्र का, अंतःवृत्त का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। यानी याद रखेंगे हमेशा त्रिभुज के अंदर ही ये ओ पॉइंट रहेगा, जबकि परिगत वृत्त में अपन देखे थे कि त्रिभुज के बाहर भी आपका परिकेंद्र स्थापित हो गया था। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट हुआ, कारण जिसमें मैं आप लोगों को तीनों, यानी जब तीनों भुजा दिया हो, जब यहाँ पे दो भुजा और एक कोण दिया हो और यहाँ पे एक भुजा और दो कोण दिया हो, इस कंडीशन में मैं परिगत वृत्त बनाना आप लोगों को सिखाया था। सेम यही क्वेश्चन लेके अब मैं अंतःवृत्त आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। चलिए पहला वाला उदाहरण जो इनको समझाया था उसको मैं लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सीधा प्रश्न में ही आते हैं। चलिए हमारे पास प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त खींचिए एवं रचना के पद भी लिखे। केवल 6 सेंटीमीटर दिया है। बोला है कि समबाहु, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर हो। उसमें मैं ए बी सी लिया था, यहाँ पे पी क्यू आर लिया हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तीनों के बराबर 6 सेंटीमीटर है, तथा इसके रचना के पद भी लिखे। जैसे उसमें आप लोगों को बताया था कि रचना का पद जो है कंपलसरी सब में सेम रहेगा, उसी माप बस को आपको चेंज करना है। यानी रचना का पद तो चेंज करने की जरूरत नहीं, दिया है रहेगा उसी में आपको चेंज करने की जरूरत है। पहले मैं आप लोगों को रचना के पद को समझा देता हूँ क्या लिखना है। चलिए हल करेंगे, तो हल करते समय में क्या क्या सावधानी बरतना है पहले ये अपन देख लेते हैं। रचना के पद जो है कोई भी आ जाए अंतःवृत्त में, आप ये लिखेंगे। चलो समझ लो पहले क्या है हमारे पास। रचना करना है हमें त्रिभुज पी क्यू आर का अंतःवृत्त की रचना करना है। रचना के पद इसमें हमारे पास 2 नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला काम है दिए गए माप का त्रिभुज पी क्यू आर बनाना। पहला टारगेट है त्रिभुज बनाना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, कोण पी और कोण क्यू का कोणार्धक खींचा जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों का कोणार्धक खींचेंगे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटेगा। तीसरा है बिंदु ओ को, यानी बिंदु ओ से ओ डी लंब पी क्यू खींचा, यानी ओ से डी की ओर लंब खींचेंगे, वो किस भुजा पे रहेगा, पी क्यू भुजा पर रहेगा। चौथा है बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ डी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती, यानी छूते हुए गुजरेगा। और जो वृत्त खिंचाया जाएगा उसी वृत्त को क्या बोला जाएगा, जो कि अभिष्ट अंतःवृत्त है। अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम माप के यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न हुआ हमारे पास, इनको थोड़ा सा मैं एक ही स्टेप में रख के हल करने का प्रयास करूँगा। अपन यहीं से देखते हैं, यहीं से अपन इनको हल करते हैं। ये चित्र के लिए जगह छोड़ेंगे क्योंकि चित्र में हमारे पास 3 अंक यहाँ से आना है। उसके बाद जगह छोड़ने के बाद थोड़ा दूर में आपको क्या देना है, दिया है लिखना है। दिया है, ये दिया है। क्या दिया है हमारे पास, बोला है कि 6 सेंटीमीटर माप के, यानी
मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज लेके चलते हैं तो उस आधार पे बोलेंगे, मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों भुजा बराबर है, यानी आपके पास पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर का लेके चाप काटेंगे दोनों बिंदुओं से, यानी हमारा टारगेट किसको रहेगा, पी क्यू आर ऐसे कहते हैं, यानी क्यू आर हमें नीचे लेना है। ठीक है, स्केल और शीश लीजिए और इनको चलिए, ये हमारा स्केल 0 पे पॉइंट लगाइए, ये लग गया। उसके बाद 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी बिंदु लगा दो, ये 6, और ये पॉइंट दोनों को मिला दीजिए, ये इस प्रकार से मिल गया। इसका नाम हमारे पास क्या है, ये Q है और ये क्या है, R है। अब अपने को क्या करना है, या तो इसी का माप ले सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, या स्केल की सहायता से, चलिए स्केल की सहायता से अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास 0 पे रखना है और 6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारा 6 सेंटीमीटर हुआ। इसमें भी आप लगा सकते हैं, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को आप मिला लो, ये देखिए लगभग हमारा पूरा 6 सेंटीमीटर हो रहा है ये। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर चाप काटेंगे, देखिए इस प्रकार से। इसी चाप को लेकर आर बिंदु से भी काटेंगे, मेरे साथ साथ आप चलोगे तो अच्छे से और आसानी से बनेगा आपका। एक कटे हुए चाप को पुनः आपको काटना है। देखो ये आर से, इसी को अगर ले जाके आप क्यू में रखोगे तो आपको क्यू से इस प्रकार से काटना है, और जो कटान बिंदु होगा उसी कटान बिंदु का नाम यहाँ पे पॉइंट लगाकर क्या नाम दे देना है, इसका नाम दे देना है अपने को P। तो देखिए P Q R 3 नाम हो गया हमारे पास। अब त्रिभुज बनाने के लिए इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, P से Q को और P से R को। जैसे ही मिलाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, त्रिभुज। चलिए मिला लेते हैं पॉइंट को, ये अच्छे से मिला लेना है इस प्रकार से, ये पॉइंट और ये मिला दिए, ये एक। दूसरे भाग को भी आप पॉइंट को अच्छे से केयर करेंगे, ऐसे मैच करके ये इस प्रकार से दोनों को पुनः मिला देंगे, तो ये पी क्यू आर के रूप में हमारे पास त्रिभुज बना। पहला काम है त्रिभुज बनाना। त्रिभुज अगर आप अच्छे से बना लिए, बाकी के प्रोसेस को आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपको आसान जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ ही आप लोग करेंगे। पहला काम क्या है, ये तो हो गया त्रिभुज बनाना। चलिए अब यहाँ से जो भी काम करना है आपको मेरे साथ करिए। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, कोण P और कोण Q का कोणार्धक, कोण धन अर्धक यानी कोणार्धक। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोण 40 अंश का है, कोणार्धक खींचेंगे तो 20-20 दो भागों में बढ़ जाएगा। 60 अंश का है तो 30-30 दो भागों में बढ़ जाएगा। कैसे खींचना है आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए मेरे साथ साथ करेंगे। ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास Q है, ठीक है, ऐसे Q पे रखोगे आप नोक को। उसके बाद ये जो है अपने स्वेच्छा से त्रिज्या ले लेंगे, चाहे इतना दूर लो, चाहे इतना लो या कम लो, जैसे भी लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या करूँगा, इसको काटूँगा, ऐसे काट भी सकता हूँ या पूरा ऐसे, ये देखिए ये काट दिया 2 जगह, या ज़्यादा हुआ तो ऐसे पूरा गोल भी खींचा जा सकता है, आपकी इच्छा के ऊपर है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बना, ये एक पॉइंट, चलिए पॉइंट भी बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट यहाँ पे बना और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना। अब आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट के दोनों बिंदु से एक जगह रखिए ऐसे, और आधा से ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, आधा है नहीं, यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो आधा से ज़्यादा ये इस प्रकार से, देखिए लगभग आधा से ज़्यादा हो गया। अब सामने की ओर चाप काटना है। देखिए मेरे साथ साथ करते जाइए, तब आपको अच्छा बन पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाओगे। ये पॉइंट में रखा, देखिए सामने की ओर मैं काट रहा हूँ, ये इस प्रकार से। चलिए मेरे साथ साथ काटिए, काट लिए, इससे हटाइए और इस बिंदु पे रखिए, सावधानी पूर्वक रखेंगे। इस बिंदु पे रखा और ये कटा हुआ है उसको आप काटने का प्रयास कीजिए। देखिए मैंने काटा ना, ऐसी ऐसी आप लोग भी काटिए, कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्केल लेना है और शीश लेना है। पहले तो इस बिंदु को आपको मिलाना है, इस प्रकार से मिला लीजिए और इसके रखिए ऐसे, और इनको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ये एक कोण का हमारे पास अर्धक हो गया, तीर का निशान जरूर लगाएंगे, हो गया। अब दूसरे कोण का अर्धक बनाने के लिए सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे हम, ये रख दिए।
अपनी स्वेच्छा से त्रिज्या लेंगे, जितना आप लेना चाहें। अभी मैं वो लिया हूँ, इसको फिर अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये बढ़ा दिया, थोड़ा ज़्यादा लेने से ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप देखिए, इसको ऐसे काट सकते हैं। ये काट दिया एक भुजा को, दूसरी भुजा को भी काटिए। ये काट दिया, यहाँ पे केयर कीजिए, ऐसे यहाँ पे काटा हूँ, आप मेरे साथ साथ काटिए, ठीक है। अब उस समय पूरा लिया था, आप चाहे तो हाफ भी ले सकते हैं, ऐसे ही काट सकते हैं। अब क्या कीजिए, 2 पॉइंट आए, ये एक और ये 2, दोनों के आधा से ज़्यादा। ये देखिए, अब कम करूँगा मैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया। ये मैंने किया कम, यहाँ पे पॉइंट पे रखना है, आपको ध्यान देना है। चलिए, ये चिन्ह बना दिया। अब आधा से ज़्यादा, यानी देखिए ये आधा यहाँ पे आ रहा है, मैं ज़्यादा लिया, सामने की ओर काटना है। ये मैंने काटा, चलिए ध्यान देंगे आप, थोड़ा बहुत गलती होगा तो मिटा लेना, हो जाता है ये। अब इधर रखिए और सामने की ओर ये मैंने काटा, ये काट दिया, सामने की ओर ऐसे काटा, आप भी काटिए। फिर इसी त्रिज्या को लेके, त्रिज्या को चेंज नहीं करना है, इस पॉइंट पे रखना है, ये रखा, देखिए। अब कटे हुए को आपको काटना है, इस प्रकार से कटे हुए को आपको काटना है। काट दिए। स्केल लो, शीश लो, पहले तो यहाँ पे बिंदु लगाओ जहाँ पे कटा है, ये कटान बिंदु हो गया। अब यहाँ से भी आपको लकीर खींचना है, ये इस प्रकार से, यहाँ पे भी तीर का निशान लगाना है आपको, हो गया। जहाँ पे दोनों कोणार्धक कट रहा है, उस बिंदु का नाम, यहाँ पे कट रहा है, देखिए उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, ओ। क्या नाम हुआ, ओ। अब क्या करना है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, तीसरा काम, ओ से, यानी बिंदु ओ से, यानी इस बिंदु से, ओ डी, यानी नाम देंगे ओ डी, राइट। अब पी क्यू पर, सॉरी पी क्यू के बजाय यहाँ पे क्या रखोगे, पी क्यू ना लेकर हम क्या लिए हैं, क्यू आर, ये क्यू आर पर, यहाँ पे आप सुधार लेंगे, ये क्यू आर है। इस क्यू आर पर अपन क्या किए, ये क्यू आर पर एक लंब खींचा। चलिए लंब खींच लेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, या सीधा लकीर से ही अपन मिला लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, एक अंदाज लगाकर इनको अपन मिला लेते हैं इस प्रकार से, डेस डेस करके मिला देना, ये हो गया। इसका नाम अपने को क्या देना है, डी नाम देना है। क्या नाम, डी, ये हो गया हमारे पास डी। अब अपने को क्या करना है, ध्यान देंगे आप लोग, तीसरा काम हो गया। चौथा अपने को क्या करना है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर, केंद्र मानना, यानी इस नोक को वहाँ पे रखना, रख देंगे ओ पे, और ओ डी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। अगर सही बनाए रहेंगे तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वो गुजरेगा। चलिए, ये हमारे पास हुआ, ध्यान देंगे आप लोग, ये रख दिया ओ पे, और किसकी त्रिज्या लेना है, डी का लेना है। ये डी हमारे पास है, ये डी, देखिए आप लोग, डी ऐसे में दिखेगा खींचते समय, ठीक है। ये डी पे लिया, ठीक। अब वृत्त खींचना है तो आप लोग ध्यान देंगे कैसे वृत्त खींचेंगे उसको। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी टच होगा, ये खींचने के लिए थोड़ा टफ जाएगा। ये देखिए, ऐसे गोल घुमा देना है आपको, ओ डी की त्रिज्या लेके गोल घुमाना है। तो देखिए, हमने जो यहाँ पे वृत्त खींचा, वो त्रिभुज की इस भुजा को भी टच कर रहा है, यहाँ पे इस भुजा को और यहाँ पे इस भुजा को, यानी मान के चलिए त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अंतः वृत्त कहेंगे। चलिए देख लीजिए आप, रचना के पद, यानी पूरा इस टाइप से आपको हल करना है। सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, इनको सेट कर देता हूँ मैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। दिया हल करोगे, उसके बाद ये चित्र के लिए जगह इसमें चूंकि 3 नंबर रहते इसलिए ध्यान देंगे। उसके बाद दिया है में ये लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी। रचना के पद भी, रचना यानी त्रिभुज पी क्यू आर की का अंतःवृत्त, चलिए एक ही लाइन तो है, इसको भी लिख लेना इसको। उसके बाद रचना के पद में कंपलसरी सब में रहेगा, दिए गए माप का एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, उसके बाद 2 कोण का
कौन कौन से कोण का, यहाँ पे Q और R, क्योंकि हमारे पास Q और R दिया था, ये आपका Q और ये हमारा क्या है R। कोण Q और कोण R का कोणार्धक खींचा जो एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। फिर बिंदु O से D तक QR पर क्या खींचा, लंब खींचा। फिर बिंदु O को क्या माने, केंद्र माने, और बिंदु O को केंद्र मानकर अपन क्या किए, बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OD की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है। यही अभिष्ट क्या है हमारे पास, अंतः वृत्त है। त्रिज्या अगर देखना है तो स्केल की सहायता से इस त्रिज्या को आप माप लीजिए। हमारे पास ये है कितने सेंटीमीटर का है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लगभग हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 दशमलव कितने सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 1.7 सेंटीमीटर। विश्वास करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक देखते हैं। सेम टू सेम लिखना है, आप केयर कर लो। यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ये Q और R बस है, ये कुछ नहीं मान के चलिए, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। चित्र में आपको 3 नंबर और इसमें आपके पास 2 नंबर, कुल 5 अंकों के आएंगे। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके बाद जब हमारे पास 2 भुजा 1 कोण दिया हो वो वाला, और जब 1 भुजा और 2 कोण दिया हो उस कंडीशन में भी चित्र बनाएंगे हम। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।